दुर्ग जिले में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दीपक नगर तितुरडीही स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तथा पंचशील नगर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थी को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर और गणवेश जूते वितरित कर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नया शिक्षा सत्र बच्चों के सपनों और उज्जवल भविष्य की नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा से विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 200 से अधिक स्मार्ट क्लास तैयार हो चुके हैं तथा भविष्य में 9000 स्मार्ट क्लास और 22000 स्मार्ट लैब स्थापित करने की योजना है। इस अवसर पर मंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर नियमित रूप से विद्यालय आने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री जी, बच्चों ने आपको देखा, काफी खुश हो गए बच्चे। अब भाई हमारे शहर के बच्चे हैं, सबसे एक जुड़ाव तो रहता है बच्चों का। उनका विधायक हूँ तो स्वाभाविक है उनके बीच में आया और किसी बच्चे को गिफ्ट मिले तो और खुशी की बात रहती है। पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास की घोषणा तो सरकार ने की है। क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या, क्यों जरूरी आज के समय में? देखिए, आज के समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रहा है, आने वाले समय AI बेस्ड शिक्षा भी होने वाली है, तो स्मार्ट क्लास की आवश्यकता है और उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी लगभग 200 से ज्यादा स्मार्ट क्लास बन चुके हैं और आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग 9000 से ज्यादा स्मार्ट क्लास बनाएंगे और 22000 स्मार्ट लैब हम रखेंगे। अच्छा मंत्री जी, रायपुर के नटकी कांड तो आपको पता ही होगा। तमाम विधायक कह रहे हैं, जो पूर्व विधायक और कांग्रेस के विधायक है, वो बोल रहे कि यहाँ पर विधायक निवास बनाने की क्या आवश्यकता है, गरीबों को हटाने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस अभी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये कांग्रेस के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जब हम पहले भी निर्वाचन होके जब हम गए 2024 के बजट सत्र के दौरान, सारे लोगों ने कहा कि हमको एक जमीन आवास की उपलब्ध कराए और हम तो नए थे, ज्यादातर जो विधायक थे सीनियर कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों ने हमारे समझ बात रखा कि एक साथ चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से हम जमीन की बात करेंगे। उसमें 2 अलग अलग स्थानों पे जमीन की बात थी, जिसमें कांग्रेसी लोगों ने ही जोर देकर कहा कि नट्टी गांव ज्यादा बेहतर है और वो एयरपोर्ट के आसपास है और यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा सब सर्वसम्मति से सब लोगों ने कहा और किसी ने जानबूझ के वहाँ उस समय मुश्किल से 7-8 लोग परिवार ही अतिक्रमण वाले थे, जिनमें उसमें सब लोगों सर्वसम्मति से को नया जगह स्थापित करके उनको मकान दिया जाएगा। जब लोगों ने सुना कि यहाँ पे विधायक कॉलोनी बनने जा रहा है तो बहुत रणनीति के तहत लोगों ने अंधाधुंध कब्जा किया और आज उसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। जिस समय जब 2024 के बजट सत्र में सर्वसम्मति से कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक साथ मांग किया था, उसमें कांग्रेस के सारे विधायक उसमें सहमत थे और आज वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने काम कर रहे हैं। बीएसपी में करोड़ों का नोटा चोरी हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सरकार अपना काम करेगी, जो चोरी किए हैं वो आरोपी तो अंदर हो गए, कार्रवाई होगी और कार्रवाई चली रही है। मंत्र सिखाने से बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा, संविधान सिखाना चाहिए बच्चों को। अगर मंत्र नहीं सिखाते तो आज उनको यहाँ जब बहुसंख्यक समाज पहली बार अपने लिए कुछ संस्कार के लिए कोई काम कर रहा है, तब आज लोगों को कुछ तकलीफ हो रही। इतने दिन तक जब क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ सेंटा क्लास की प्रार्थना सिखाई जाती थी, मदरसाओं में वहाँ पे उनके इस्लामिक पद्धति से शिक्षा दी जाती थी, तब तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी का आपत्ति नहीं थी। और आज ऐसी क्या बात आ रही है, जब मंत्र है
और कोई ऐसा हमने कोई किसी को पुरोहिती करने के लिए मंत्र नहीं सिखाया है। गायत्री मंत्र जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रत्येक बच्चों को कराना चाहिए, उससे प्रति सेकंड जो ध्वनि से जो आवृत्ति तरंगे जो उड़ती है वो बहुत बच्चों को पॉजिटिव वे में काम करेगा। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण होने के बाद गायत्री मंत्र को बोला जा रहा है। दीप हम जलाते ही हैं, दीप मंत्र होता ही है, सरस्वती वंदना होती है, आयोजनों होता है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन करने के लिए कहा गया। कोई नया चीज तो नहीं कहा गया। इसमें आपत्ति हो रही है वो दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो हम बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म के लिए चलती तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वो प्रमाणित दिख रहा है हमको। ये राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, और हम लोगों ने राजगीत का विरोध कर रहे हैं। मतलब ये है इनको ना भारत माता से कोई प्रेम है, न इनको छत्तीसगढ़ महतारी से कोई प्रेम है, न वंदे मातरम से कोई प्रेम है। ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और वर्ग विशेष के लिए ही ये काम करते हैं। राष्ट्रद्रोही है सब, राष्ट्रद्रोही का तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। भैया एक प्रश्न है। नकटी गांव के विस्थापन के बाद वहाँ पे जितने भी परिवार के बच्चे हैं अब तो वहाँ 30 किलोमीटर दूर चले गए हैं, लेकिन उनका परीक्षा जो अभी स्कूल शुरुआत हो चुकी है, समस्या आई है, क्या इसकी व्यवस्था की गई है? देखिए, सरकार अगर किसी को स्थापित किए है, पहले दिन से ही डे 1 से जब लोग शिफ्ट किए, कुछ लोगों का वीडियो हमने देखा, मैं निःशुल्क उनको मकान मिला है, फ्री में मकान मिला है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, पानी आ रहा है, अत्याधुनिक कॉलोनी में उनको शिफ्ट किया गया है। जब सरकार उसके मूलभूत सुविधाओं को पहले दिन से जब दिया है तो बाकी सुविधाएं भी देंगे। व्यावसायिक शिक्षा वाले जो आए हुए हैं, नई भर्तियां हो रही है, बोल रहे पुराने लोगों को निकाल दिया जाएगा, सब कहीं कोई किसी को निकाला नहीं।